सलमान जो आ गए हैं उनके समर्थक हैं, वही इस पे शोर मचा रहे हैं। अब हमको एक बात बताइए, देश में 11 सालों से सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? राहुल गांधी की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, इंडिया ब्लॉक की सरकार है। तो आप क्या तबला बजा रहे थे? तबला बजा रहे थे? क्या कर रहे थे आप? रोहिंग्या घुस गया, बांग्लादेशी घुस गया, खोल के रखे हुए हैं आप। हर कानून पे आपकी जनता सड़क पर है और आप मेरे सर पर बैठिएगा, ये होने नहीं देंगे। गोमूत्र वालों की सरकार अब नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अब तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। आप दलितों के वोटों का अधिकार छीनना चाहते हैं, आप दलित विरोधी हैं। आप जब सदन में कह सकते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करने से क्या होगा, तो आपकी मनसा अब तक जाहिर हो गई है। आप कहना चाहते हैं कि अब दलितों को वोट देने से क्या होगा। काटेगा ये जो मोदी सरकार जी के इशारे पर जो चुनाव आयोग ये कार्य कर रही है, इससे बिहार के तमाम उन मतदाताओं का नुकसान होगा जो प्रदेश में जाकर कमाते हैं। आपकी गलतियों की वजह से आज बिहार वासी दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर रहे हैं और आपके ही गलती की वजह से वो घर से बेघर हैं और आप ही अब उसका नागरिकता छीन रहे हैं, मत देने का अधिकार छीन रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में आपका वोट आपकी वो ताकत है जो आपके बंद दरवाज़ों को वो खोलेगा, आपके मुकद्दर की चाबी है। आज उससे आप उस चाबी छीनने की साजिश कर रहे हैं। हमको एक बात बताइए, आपने जो दस्तावेज हमसे मांगे, उस दस्तावेज के बाद अब आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ फॉर्म जमा कर दो। आखिर फॉर्म जमा करने के बाद आपकी मनसा क्या है? आपकी नीयत में खोट है। आपने 2016 में नोटबंदी किया था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2025 में आपका इरादा है वोटबंदी करने का। आप वोटबंदी करने पर तुले हुए हैं। आप दलितों का वोट अधिकार छीनने वाले हैं, आप अल्पसंख्यकों का वोट छीनने वाले हैं, आप जो है माइनॉरिटीज ओबीसी का वोट छीनने वाले हैं। आप बिहार के लोगों को इस कदर बेइज्जत करने पर तुले हुए हैं कि अब इनसे वोट का अधिकार जब छीन लिया जाएगा तो कल इसको आप कहिएगा ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, ये यहाँ के हैं, ये वहाँ के हैं। तरह तरह के मुकदमे में आप उसको फंसाकर उसको जेल भेजेंगे। उन साजिशों के खिलाफ उनके लिए हल्ला बोलने के लिए आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता सड़क पर उतरे हैं। और जब भी हम चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का प्रवक्ता जवाब देते हैं। जब भी हम सवाल करते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी का प्रवक्ता जवाब देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कि आप चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी बन गई है क्या? चुनाव आयोग का सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे। इसीलिए आज बिहार का वोटर सड़क पर उतरे हुए हैं। बिहार का वोटर अपनी मांग मनवा के रहेंगे। जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना की मांग मनवाया, उसी तरीके से ये वोटर एनआरसी वापस लेना होगा। और चुनाव आयोग को ये एहसास आज करा दिया है बिहार की जनता कि हम आपके भाजपा के मिली हुई साजिश के खिलाफ हम खड़े हैं, हम हल्ला बोलेंगे। आप भी तो चुनाव आयोग के सहारे बीजेपी को साधते हैं, तो फिर वो क्यों जवाब न दें? देखिए एक बात बताइए, मैं सवाल करता हूं चुनाव आयोग से, जवाब देते हैं बीजेपी वाले। या तो ये बताए कि बीजेपी वाले का चुनाव आयोग फूफा है या जीजा है? मैं ये जानना चाहता हूं, फूफा है या जीजा है या बहनोई है? मैं जानना चाहता हूं बीजेपी वाले से, आखिर मिर्ची तुम्हें क्यों लगती है? मिर्ची तुम्हें क्यों लगती है? मैं यही पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं। ये पूछ रहे हैं ना कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है, आप बीजेपी को क्यों? अरे भैया कहाँ रहा निष्पक्ष संस्था? आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में 35 लाख वोट इस कदर जोड़े गए चुनाव से ठीक 6 महीना पहले, अब फिर वो गायब हो गए। वोटर लिस्ट आप नहीं देते हैं। हमारे नेता डंके के चोट पर वोटर लिस्ट मांगा, आपने वोटर लिस्ट देने से इनकार किया। अब आपको लगता है कि बिहार आप हार रहे हैं। बुरी तरीके से आप तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। आप दलितों के वोटों का अधिकार छीनना चाहते हैं, आप दलित विरोधी हैं। आप जब सदन में कह सकते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करने से क्या होगा, तो आपकी मनसा अब तक जाहिर हो गई है। आप कहना चाहते हैं कि अब दलितों को वोट देने से क्या होगा, दलितों को वोट देने से क्या होगा। आप मनुवादी सोच के साथ हैं,
आप मनुवादी सोच के साथ हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप माइनॉरिटी विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं साहब, देश विरोधी हैं। पर ये जो वोटर लिस्ट का मुद्दा है, ये किसी एक समुदाय के लिए तो है नहीं। आप सिर्फ दलित विरोधी कह रहे हैं। भाई जो भी स्कीम है वो सबके लिए है। अच्छा एक बात बताइए, आप ये आप क्लियर कर रहे हैं कि किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, ये है क्यों? आप कह रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र लाओ, मैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाता हूं तो कहता है कि आधार कार्ड लेकर आओ। जब आधार कार्ड वैलिड नहीं है तो उन सांसदों को बर्खास्त करो जो 39 सांसद या यहाँ से 40 सांसद जिता कर आप ले गए। आप हमारे किसी आईडी को मानने को तैयार नहीं है। आपकी मंशा क्या है साहब? सीधा कहिए ना कि हम वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कहिए ना। आप कह क्यों नहीं देते? कहिए आप 56 इंच का सीना से कहिए, बिहार वासी आपसे फरियाद लेगा आपसे बिहार का वोटर। एकजुट वोटर आया है, ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मत समझिए। इश्तेहार दिया है ना कि कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास फोटो भी नहीं है तो आप फॉर्म भर दीजिए। भैया आप क्यों चाहिए आपको फॉर्म? तो ये तो बता दीजिए, आप क्यों चाहिए? आपके पास भी वोटर लिस्ट बनानी है। अब मेरी बात समझिए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग रोहिंग्या के समर्थक हैं, विदेशी मुसलमान जो आ गए हैं उनके समर्थक हैं, वही इस पे शोर मचा रहे हैं। अब हमको एक बात बताइए, देश में 11 सालों से सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? राहुल गांधी की सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, इंडिया ब्लॉक की सरकार है। तो आप क्या तबला बजा रहे थे? तबला बजा रहे थे? क्या कर रहे थे आप? रोहिंग्या घुस गया, बांग्लादेशी घुस गया, खोल के रखे हुए हैं आप, खोल के रखे हुए हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल के रखते हैं। अरे शर्म करिए बेशर्मो, शर्म कीजिए। बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता आपको जान चुकी है आपको। क्या वजह लग रही है फिर? ये वजह है वोट छीनने का, वोट बंदी मतलब कह दिया, बंदी करना चाह रहा। गठबंधन ने कह दिया और आपने मान लिया। बिल्कुल, मैं महागठबंधन की बात नहीं है। क्या हम लोग गोबर खा भड़काया जा? भैया हम लोग दूध पीने वाले लोग हैं, गौमूत्र पीने वाले लोग नहीं है। हम लोग दूध पीने वाले लोग हैं, ये गौमूत्र पीने वाले लोग नहीं है। हम लोग इस बात जान लीजिए, बुद्धि है, पढ़ा लिखा है। अभी आप लोग नरेंद्र मोदी से बड़ी डिग्री तो मेरे पास है भाई, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। वो हमको क्या सिखाएगा, या इंडिया ब्लॉक के नेता क्या सिखाएंगे? हम सड़क पर अपने अधिकार के लिए उतरे हैं, अपने अधिकार के लिए उतरे हैं। क्या आपको परेशानी नहीं हो रही है? क्या आपको फॉर्म भरना नहीं पड़ रहा है? आखिर क्यों फॉर्म भरना पड़ रहा है साहब आपको? क्या आप भारत के लोग नहीं है? पहले आप मुसलमान को कहते थे, दलित को कहते थे, अब आप इंडियन को कह रहे हैं, इंडियन को, कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। आप उस पर डाउट कर रहे हैं, आप उस पर डाउट कर रहे हैं। ऐसी सरकार को बिहार की जनता औकात में ला देगी इस बार। देखिएगा 2025 में एक तरफा इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। आप लोग डरे हुए हैं इसलिए सड़क पर उतरे हुए हैं। एक बात बताइए, अगर डरे होते, आपसे भाग रहे हैं। अगर मैं डरे होता तो सीज फायर कर देता ना अब तक। अगर मैं डरे होता तो मैं नरेंद्र हूँ कि सरेंडर कर जाऊं? मैं नरेंद्र हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। चुनाव में हार मिलती है तो चुनाव आयोग पे सवाल, मोदी पे सवाल, ईवीएम, ये तमाम मुद्दे आप उठाते हैं। अब एक बात बताइए भैया, एक बात बताइए, चुनाव में हार तो आपको भी बहुतों बार मिली है। 2015 में क्या हाल हुआ था बिहार में, जरा बता दीजिए। और 2020 में फंसते निकल गए, बेईमानी से निकल गए। वो बेईमानी हो गई। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, बिहार के लोगों ने वोट नहीं किया। अरे भैया आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए ना, बैलेट पेपर का जो गन्ना किया, वो बैलेट पेपर का गन्ना किया, पूरा देश जान रही है, पूरा देश के लोग जान रहे हैं साहब, पूरा देश के लोग जान रहे हैं, पूरा देश के लोग जान रहे हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी को डर सता रही है कि बिहार की जनता हमारी चड्डी वड्डी निकलवाएगी। चुनाव आयोग पर तो भरोसा रखिए। काहे का रखे भरोसा, काहे का रखे भरोसा भैया? वो 35 लाख वोटर कौन थे बताया नहीं? चुनाव आयोग में भरोसा रखूं? मैं भरोसा रखूं? महाराष्ट्र में क्या किया आपने? महाराष्ट्र में क्या किया आपने? आपने महाराष्ट्र में क्या किया भैया? महाराष्ट्र का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, महाराष्ट्र का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी जी के उन सवालों का जवाब दे है तो आप क्यों संपूर्ण बहिष्कार चुनाव से क्यों नहीं करते? आप यहाँ सड़कों पर निकल रहे हैं, आपकी पार्टी जो है चुनाव में जाएगी, तो पता चलना चाहिए ना। यही तो चाहती है बीजेपी कि लोग वोट न डाले। नहीं, वो तो चाहती है। क्यों जा रही है? मैं के चोट पर मैं इस नियम को वापस लाऊंगा। आप देखिए ना, आप कैसी सरकार चला रहे हैं। नोटबंदी की है जनता सड़क पर,
नोटबंदी किए जनता सड़क पर, एनआरसी किए जनता सड़क पर, जीएसटी लाए आप जनता सड़क पर, किसान काला कानून लाए आप जनता सड़क पर। अरे भैया, हर कानून पे आपकी जनता सड़क पर है और आप मेरे सर पर बैठिएगा, ये होने नहीं देंगे। गोमूत्र वालों की सरकार अब नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अब दूध पीने वाले की सरकार रहेगी, मूत्र पीने वाले की सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। नीतीश जी की सरकार है, आप उनको ऐसा बोल रहे हैं? कौन है नीतीश जी भैया? कहाँ है नीतीश जी? दिखता है कहीं? नहीं दिखता कहाँ? अरे भैया, गोद में बैठे मोदी के, गोद में बैठे निठल्ले मोदी के। नीतीश जी गोद में बैठे भाई, कहाँ दिखते हैं नीतीश जी? 2005 वाले नीतीश जी है, 2005 वाले नीतीश जी है, 2005 वाले नीतीश जी है, बदल गए। 2010 वाले नीतीश जी है। अब कौन रहे? 2014 नीतीश नहीं रहे भैया, नीतीश नहीं रहे। अरे भैया 30 रहे, 30 रहे। अब नीतीश खत्म हो गया, खत्म, बस 30 रहे। सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, इसीलिए सत्ता पे काबिज है। अच्छा, तिगड़म से साठगांठ बिठा के मोदी सरकार के सामने नतमस्तक होके पैर पकड़ते हैं। अब ये गलती नहीं करूंगा, अब मैं गलती नहीं करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा सर, आपके कदमों में रहूंगा और बिहार में वासियों को परेशान